हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे 1 सेंटीमीटर का और जानेंगे कि क्या ताओइंग अपने बेटे जियाओए के सपने को और उनके मन की जो तीव्र इच्छा थी एक सच्ची माँ की प्रतिमूर्ति बने रहने की, उस पर खड़ी उतर पाती है या नहीं, या इसमें किसी तरह का कोई ऑब्स्टकल आता है। चलिए पढ़ते हैं। ये आज वाली जो घटना है, अभी जिस जर्नी को वो अंडरटेक कर रही है अपने बेटे के साथ, ये देखिए क्या क्या आगे उसके जीवन में परिवर्तन लाती है और कैसे वो बिल्कुल पूरी तरह से सजग होकर और इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में वो अपने बेटे की नज़र में गलत साबित होना या उसकी सच्चाई पर कभी उसका बेटा प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बिल्कुल ये सुनने को तैयार या ऐसी स्थिति में पढ़ने को तैयार नहीं है। टुडे शी इज टेकिंग जियाओ टू विजिट अ बिग टेम्पल। आज वो अपने बेटे जियाओ के कहाँ ले जा रही है? एक बड़े मंदिर को दिखाने के लिए। He has never seen the Buddha before. Taoing is not a believer and she doesn't intend to ask him to know Tao. That is superstition, she knows. And very well said. Although they are going to a temple, but it doesn't mean that they are superstitious, as the child has never seen that Buddha temple. That's why she is taking him there, but it doesn't mean that she wants him to become a superstitious or only religious headed man. The tickets cost $5 a piece. These days even temples are run like businesses. Taoing's ticket was a gift from Lao Jiang, who worked at the meat counter. बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि वो अफोर्ड इसलिए कर पाई वहाँ अपने बेटे को भी ले जाना, क्योंकि वहाँ जाने का एक टिकट उसको गिफ्ट में ही मिल गया था, और वो किनके द्वारा? लाओ जियांग नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जो जनरली उनके उस हम लोग पढ़े ही हैं पिछले वीडियो में कि वो एक काम करती थी फैक्ट्री में एज अ सेफ, तो वो वहाँ जनरली आते थे और वो जो टिकट था वो वैलिड था 1 मंथ के लिए, तो वो उनको दे दिए थे कि तुम इसको इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि उसका कॉस्ट था $5। और आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने जब बस के टिकट की बात की थी तो वो सिर्फ 20 सेंट्स था, उसके लिए भी उनको दिक्कत थी, तो ये तो $5 की बात थी। आज की जर्नी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके बिहेवियर पर, उनके फीलिंग्स पर आ गया था उसके बेटे के ही सामने, और क्या फाइनली वो उससे निकल पाती है, अपने उस स्टिग्मा को वो फिर से हटा पाती है या नहीं। तो ये जो जर्नी आज की, वो जो जर्नी अपने बेटे के साथ ले रही है, लुक एट द लाइन्स, लिखा हुआ है कि शी इज टेकिंग Jiaoye to visit a big temple, but not because she was superstitious or wanted her son to be a superstitious man, but only because for sightseeing. The tickets cost $5 a piece. टिकट की कीमत पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि एक टिकट की भी कीमत कितनी थी? $5। These days even temples are run like businesses. और यहाँ एक छोटा सा कमेंट है कि आजकल तो मंदिर भी बिजनेस का प्लेस हो गया है। टिकट के कॉस्ट के ऊपर उनका ये कमेंट है। ताओइंग्स टिकट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम लाओ जियांग हु वर्कड एट द मीट काउंटर। बट वो क्यों ऐसा अफोर्ड कर पाई, ये जर्नी ले पा रही है, क्योंकि एक टिकट उनको गिफ्ट में मिल गया। किसके द्वारा? कैरेक्टर का नाम देखिए, लाओ जियांग, जो कि मीट काउंटर पर, हम लोग पढ़े हैं कि वो सेफ का काम करती थी, तो मीट वाले काउंटर पर लाओ चियांग नाम के एक व्यक्ति थे जो कि उनको ये टिकट गिफ्ट कर देते हैं। द टिकट वॉज वैलिड फॉर ए मंथ एंड टुडे वॉज द लास्ट डे। और कई बार होता है ना, हम लोगों को पास मिलता है किसी खास प्लेस के लिए, किसी मेले के लिए,
तो उसकी वैलिडिटी डेट होती है। तो इस टिकट की भी वैलिडिटी डेट 1 मंथ के लिए थी और आज जिस दिन ये जा रही है वो उसका फाइनल डे था। Lao Chiang was one of those people who seemed to know everybody. Occasionally, he would produce a battered, coverless month-old magazine and say, "Seen this before? This is called the big reference, not meant for the eyes of the common people." Tao Ying had never seen anything like this before and wondered how such a small rag, smaller even than a regular newspaper, could be called a big reference. सुनने में पढ़ने में बहुत ही नॉर्मल बट हैज़ अ ग्रेटर मीनिंग हियर कि कोई भी मैगज़ीन में छपी हुई कोई बात, कोई आर्टिकल, वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, वो दिखने में भले ही एक रैग की तरह क्यों ना लगे, बट वो क्या होती है अपने आप में बहुत ही मीनिंगफुल एंड पावरफुल। मतलब ये हाईलाइट यहाँ किया जा रहा है कि इफ़ समथिंग इज़ रिटन वेरी powerfully here means with the correct words, correct context and in a very convincing manner, it may create a great effect on its reader. कि अगर कोई बात बहुत ही सलीके से सही परिप्रेक्ष्य में और सही शब्दों के चयन के साथ लिखी और बोली जाए तो उसका उसके पढ़ने और सुनने वालों पर बहुत ही गहरा अफेक्ट होता है। तो ये अभी सिर्फ जर्नी कंटिन्यू हो रही है और ये इस बारे में थोड़ा सा आपको लाओ चियांग के बारे में बताया जा रहा है। आगे उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर बता रही हैं बाय सिमिन, Perhaps if you were to take out the pages and let them flat, they would end up bigger than a normal newspaper. It seemed to make sense studying this publication written in large print. As we had read earlier कि ये उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जब वो पूछती है कि ये कैसे बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट पीस कैसे हो सकता है, तो वो बहुत कुछ तो नहीं समझा पाता था, बट इनको समझाने के लिए बोलता था कि अगर इसके सारे पेजेस को तुम स्प्रेड कर दोगे फैला के, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा सा एक एरिया कवर करेगा। और फिर वो इस बात से कन्विंस हो जाती थी कि हाँ, न्यूज़पेपर से अधिक एरिया ये कवर कर सकता है अगर मैगज़ीन के सारे पेजेस को अलग अलग निकाल के स्प्रेड कर दिया जाए। तो ऑल्दो इट इज़ ह्यूमरस, बट वो ऐसे ही इस बात को समझ लेती थी। Studying this publication written in large print, Tao Ying could see that it was full of speculation about the war in the Middle East. Foremost on everyone's mind seemed to be whether the export of dates from Iraq to China would continue as it did in the 60s during the famine. In any case, Tao Ying was full of admiration for Lao Chiang. In return for her indiscriminate respect, Lao Chiang decided to reward her with a ticket for the temple. और इन पूरे लाइंस में, इन दीज लाइंस, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट को दिखाया गया है कि वो जब भी वो कुछ मैगजीन से रिलेटेड या कोई भी बात इनको समझाते थे तो वो विथ ड्यू रेस्पेक्ट उसको सुनती थी और उनको वैल्यू करती थी। तो उसी के रिटर्न में लाओ चियांग ने आज इनको क्या दिया था, ये टिकट, जिसको कि वो आज इस्तेमाल कर रही है, अपने बेटों को अपने साथ घूमने ले जा रही है। यहाँ ये भी ऐड किया गया कि वो जब पूछती है कि बस एक ही टिकट, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि हस्बैंड को भूल जाओ, उनको मत ले जाओ, तुम बेटे को ले जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बेटे की हाइट अभी 110 यानी 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका टिकट नहीं लगेगा और तुम इजीली अपने बेटे को साथ में लेके घूम सकती हो। In the next few lines, it is all about that Tao Yang decided to take the day off and go on an outing with Jiao Ye. It is rare to find such a large patch of grass in the middle of the city. Even before they got there, there was something refreshing, something green in the air, as if they were approaching a valley or a waterfall. As it generally happens, हम सब जानते हैं बच्चों कि शहर में इस आजकल क्या होता जा रहा है, पूरा का पूरा शहर एक तरह से कंक्रीट का फॉरेस्ट बनता जा रहा है। तो आपको लार्ज पैचेस ऑफ ग्रास यानी खुले घास के मैदान या ग्रीनरी देखने को नहीं मिलती है। तो अभी वो जब एक तरह से ये बैकग्राउंड रेडी हो रहा है कि वो लोग अब मंदिर के
आसपास वाले एरिया में पहुंच गए हैं। तो लार्ज पैचेज ऑफ ग्रास दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी वैली, किसी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। जियाओ ये snatches the ticket from his mother's hand, puts it between his lips and flies towards the gilded gates of the temple. और बच्चा जो कि बहुत ही एक्साइटेड है अपनी मम्मी के हाथ से वो ले लेता है टिकट। फिर जैसा कि हम लोगों ने बस में भी देखा था, वो लेके उसमें क्या कर रहा था, ब्लो कर रहा था विस्लिंग की तरह, और वो गेट की तरफ, जो सजा हुआ गेट है उसकी तरफ बढ़ जाता है। अ लिटिल एनिमल रसिंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट, एक एग्जाम्पल लिया गया है, कंपैरिजन किया गया है, एक छोटे से जानवर से उसकी तुलना की गई है जो कि अपने प्यास को बुझाने के लिए तेजी से बढ़ता है। Tao Ying suddenly feels a little sad. Is the mere attraction of a temple enough for Jioye to abandon his mother? But almost immediately, she banishes the thought. Has not she brought her son here today to make him happy? For a moment, देखो कितनी इमोशनल माँ है। जैसे ही जियो ये उसके हाथ से टिकट लेके तेजी से गेट की तरफ बढ़ जाता है, तो वो ये फील करके दुखी हो जाती है कि अरे मंदिर की खूबसूरती, मंदिर का अट्रैक्शन मेरे बेटे के लिए इतना बड़ा है कि वो मुझे छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर आगे बढ़ गया। लेकिन फिर अगले ही मोमेंट में वो इस फीलिंग को हटाती है और खुद को समझाती है उसी को हैप्पी करने के लिए, उसी की खुशी के लिए तो वो उसे यहाँ लेके आई है, और फिर वो आगे बढ़ती है। द गार्ड एट द गेट इज़ अ यंग मैन ड्रेस्ड इन अ रेड टॉप एंड ब्लैक ट्राउजर्स। और यही वो मोमेंट है जहाँ पर अभी जो हम बताए थे उसके पूरे इमेज पर एक क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। तो वो क्वेश्चन मार्क को वो फिर से हटा पाती है या नहीं, वो आगे जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे वो क्लियर होगा। गार्ड की ड्रेसिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो रेड टॉप और ब्लैक ट्राउजर में था। Towing feels someone that he ought to have been in yellow. This uniform makes him look somewhat like a waiter. और वो मन में सोचती है कि इसको इस कलर का नहीं बल्कि येलो पहनना चाहिए क्योंकि ऐसे ही वेटर की तरह दिख रहा है। जियो ये knows exactly what he has to do. Moving amongst the crowd, he seems like a teeny drop of water in the current of a large river. बहुत ही सुंदर फिर से यहाँ पर एक सिमली कि जियो को पता है, उस छोटे बच्चे को पता है कि उसको टिकट के साथ क्या करना है, कैसे जाना है, और वो जो उस क्राउड में बढ़ता जा रहा है तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि पानी की धारा, नदी की धारा हो और उसका वो एक छोटा सा बूंद है जो कि आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। द यंग मैन टेक्स द टिकट फ्रॉम हिज माउथ प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम ए स्प्रिंग ब्रांच। और वो यंग मैन, यहाँ यंग मैन रेफर किया जा रहा है उस गार्ड को, वो उसके मुंह से वो टिकट ले लेता है जैसे मानो कोई पत्ती किसी झाड़ी से, किसी टहनी से तोड़ी जाती है। Taoying's gaze softly envelops her son, a strand of silk unwinding towards him, following his every gesture. Ticket, the youth in red bars her way with one arm, his voice as pitchy as if he was spitting out a dead stone. Taoying points at her son with infinite tenderness. She feels that everybody should see how lovely he is. लाइन्स को दोनों फीलिंग का ये मिक्सचर है। एक तरफ वो हार्डनेस गार्ड का कि वो ऐसे बोल रहा है, उसके बोलने का तरीका इतना रफ है मानो वो डेट्स खा के, खजूर खा के उसके बीज को फेंक रहा हो मुंह से, और दूसरी तरफ ये अपने टेंडर नज़रों से, अपने बहुत ही प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे को निहार रही है। और वो ये भी फील करती है, लगता है जैसे सारी दुनिया, सारे लोग उसी के उस लवली एटीट्यूड से ही उसके बेटे को देखने चाहिए, यानी हर कोई उसके बेटे को उसी सॉफ्ट नज़रों से, उतने ही प्यार से देखे। आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट, द रेड यूथ डज नॉट बज। वो मग्न थी, वो पूरी तरह से इंडल्ज थी अपने बेटे के सॉफ्टनेस, क्यूटनेस को देखने में। और ये गार्ड क्या कह रहा है, मैडम मैं आपके टिकट की बात कर रहा हूँ। द डिड नॉट द चाइल्ड just give it to you. Taoying's voice is peaceful, this voice too young, years away from being a father. She thinks Taoying is not working today
and is in a really good mood. She is happy to be patient. That was his ticket. Now I need to see yours. The youth remains unmoved. कहती है अभी तो मेरे बेटे ने आपको, उस बच्चे ने आपको मेरा टिकट दिया, और वो बिल्कुल पीसफुल, बहुत शांत से, बहुत ही आराम से बात कर रही है और ये फील कर रही है कि ये लड़का अभी कम एज का है, चूँकि ये अभी तक फादर नहीं बना है, एक फादरली फीलिंग को नहीं समझता है, तो कोई बात नहीं, ये रफ बोले, बट आई विल बी साइलेंट, आई विल बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। और दूसरी बात ये भी है कि चूँकि आज वो ड्यूटी नहीं गई है, एकदम फ्रेश मूड में है, तो कहती है कि इस हैप्पी मूड को वो ख़राब भी नहीं करना चाहिए, और बहुत ही धैर्य से, आराम से जवाब देती है कि वो उस बच्चे ने, मेरे बच्चे ने तुमको टिकट दिखा दिया, लेकिन गार्ड अपने उसी सख्त आवाज़ में कहता है नहीं, मुझे आपके टिकट की ज़रूरत है, वो तो उसका टिकट था। अब देखें क्या होता है। Towing has to pause for a moment before it sinks in. There are two of them and they need a ticket each. I thought that children were exempt. She is confused. Mama, hurry up, Jiaoye shouts to her from inside the door. फिर वो बोलती है, एक सेकंड थोड़ा रुक गई, कि 2 टिकट की ज़रूरत, मुझे तो लगा बच्चे का एग्जाम्पशन होगा, और उधर बेटा आवाज़ दे रहा, मम्मा जल्दी आइए। मम्मा इज़ कमिंग, Towing shouts back. A crowd is beginning to gather. So many faces swarming towards a bright light. वो बच्चे को आवाज़ देती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, और इस बीच एक भीड़ इकट्ठा हो गई है। ये जो यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो रहा है कि उनके पास टिकट है नहीं, और गार्ड पूरी तरह से एडामेंट है कि मुझे आप अपना टिकट दिखाइए। तो एक भीड़ इकट्ठी हो गई है और सब के सब उसी को देख रहे हैं। Dawing starts to panic. She wants this process to end. Her child is waiting for her. Who told you he does not need a ticket? The guard tilts his head. The more onlookers, the better. वो चाहती है जल्दी ये झमेला ख़त्म हो, ये सीन क्रिएट ना हो, और वो लेकिन अपने उसी अंदाज में फिर से पूछता है, किसने आपसे कह दिया कि उसकी टिकट की ज़रूरत नहीं है? इट सेज सो ऑन द बैक ऑफ द टिकट। तो जवाब देती है वो कि देखो टिकट के बैक पर ये लिखा हुआ है। एग्जैक्टली व्हाट डज इट से? दिस बॉय इज़ ऑब्वियसली नॉट ए प्रोफेशनल। और मन में सोचती है सच में ये लड़का अपने काम को, ये गार्ड जो है अपने काम को ठीक से समझता भी नहीं है। देखो ठीक से, वो ये हिंट यहाँ करना चाहती है कि परहैप्स वो रूल्स भी ठीक से अभी नहीं जानता है। इट सेज दैट चिल्ड्रन अंडर 110 centimeters do not have to pay. Towing is full of confidence. She moves to pick up one of the tickets from a box next to the guard and reads out what is printed on the back for all to hear. और पूरे कॉन्फिडेंस से कि देखो बैक पर ये लिखा हुआ है कि 110 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बच्चों की टिकट नहीं लगती है, और वो बगल में जो भी टिकट जो जमा करके जाते हैं उस एक टिकट उठा के जानबूझ के ज़ोर से पढ़ती है कि बाकी जो लोग ये सीन देखने के लिए जमा है कि वो भी सुन सकें।